इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋतुजा। सो ऋतुजा, सब ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो VS कोड नहीं तो मैं जिसमें कोड करता हूँ वो आपको कैसे मिला, ठीक है? ओके सर। ठीक है, मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज। सो ऋतुजा, आपके सिस्टम में पाइथन है कि नहीं? लाइक पाइथन आपने इंस्टॉल किया है कि वो इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम? नहीं है सर, लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है। सो आपको दो चीज़ें सर्च करनी है गूगल में। पहला है VS कोड, ठीक है? VS कोड डाउनलोड रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको मिल जाएगा। VS कोड डाउनलोड सर्च करना है और पहले लिंक पे जाना है आपको। और यहाँ पे उसने पूछा है कि विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए। आपका विंडोज़ वाला लैपटॉप है, राइट? हाँ सर। हाँ, तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड पे प्रेस करना है और वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? एक बार डाउनलोड हो जाए तो सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट मारना है और इंस्टॉल हो जाएगा वो, ठीक है? अगर इंस्टॉलेशन में कोई इशू आती है मेरे को बता देना, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप में, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। और सेकेंड चीज़ है, आपको पाइथन चाहिए होगा रन करने के लिए, ठीक है? तो पाइथन डाउनलोड सिर्फ अगर मारेंगे, आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? पहले में आ जाएगा। डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है आपको। ये लेटेस्ट वाला 3.9.6 है, तो इसके ऊपर डाउनलोड मारना है और ये भी डाउनलोड हो जाएगा। गॉट इट ऋतुजा? यस सर। तो सिंपली इसको भी अगर आप खोलेंगे तो ये बेसिक से ही आपको सवाल पूछ रहा होगा, ठीक है? बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये देखो, लाइक ये अपग्रेड यहाँ पे पूछा है, अपग्रेड मोड नहीं तो कस्टम इंस्टॉलेशन। अपग्रेड मोड पे क्लिक कर देना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शुभम के। सो आज आदित्य आ रहे हैं या आज आदित्य नहीं आ रहे हैं? आज सुबह के दोनों किसी सर। आज सुबह के किसी क्लास में और कोई आए थे? आदित्य ये तो कुछ नहीं। सब प्रखर और प्रखर ज्वाइन हुआ था सुबह को क्लास में। आदित्य एंड आनंद ज्वाइन नहीं हुए थे। ओके, ठीक है। तो मैं और एक बार मैसेज डाल देता हूँ। तो बेसिकली ऋतुजा ये ऐसे ही होगा, ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट मार देना है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? और फिर आप जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया, तो आप जब VS कोड का एक सिंबल ऐसा आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है? यहीं पे होगा ऐसा, लाइक सिंबल आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और ये खुल जाएगा, ठीक है? फिर बेसिकली अब जब हम लोग क्लास में करने वाले हैं, आपको उसके बाद वही करना है VS कोड में, राइट? ओके सर। ठीक है। सो बेसिकली कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपने उसके बारे में सोचा? किसी ने सोचा? क्वेश्चन याद है कि नहीं शुभम? सर आपने बोला था कि वो उसको और उसको प्लस करेंगे तो क्या होगा सर? स्ट्रिंग के साथ अगर हम लोग ऑपरेशंस हाँ करेंगे अरिथमेटिक तो हाँ। क्या होगा? चेक किया किसने? सर ऋतुजा आपने चेक किया क्या मेरे क्या स्कूल होता के है? एग्जाम थे इसलिए नहीं किया। कोई नहीं। अच्छा अच्छा, नो मनोज सर। आपने? ठीक है, शुभम? सर मैंने किया था बट वो दोनों वेरिएबल्स में आ जाते हैं ना, तो वो दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। ओके, तो आपके साथ में प्लस में एक साथ आ गए और मल्टीप्लाई वगैरह कुछ ट्राई किया? सर किया बट मैंने एक बार एक साइड में लिखा था पाइथन प्लस कुछ वेरिएबल डाल के डबल में इन्वर्टेड कॉमा, तो वो दोनों एक साथ ही जुड़ गए थे। ओके, ठीक है, तो कोई नहीं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है अगर हम लोग सर्च करें। लाइक पहले हम लोग एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि नेम, ओके, और इसे लिख देते हैं मॉम, ठीक है? ये स्ट्रिंग हुआ, राइट ऋतुजा? ये स्ट्रिंग भी है ना? हाँ सर। ठीक है। और हम लोग प्रिंट करते हैं नेम इनटू 2। अभी क्या आना चाहिए शुभम, तुम्हारे ख्याल से क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए या क्या होना चाहिए? यस यस सर, एरर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग कैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस सर।
हाँ, ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पाइथन क्या करता है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये आउटपुट आता है। सो आउटपुट में आया MOMOM, ठीक है, तो सिर्फ MO लिख के हम लोग ये करते हैं और इसे हम लोग 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ये करते हैं, रन करते हैं, आउटपुट हमारा ये आ रहा है MOMOMO। तो पाइथन क्या करता है, जब हम लोग स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो उतना टाइम उसको एक ही लाइन में प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो समझ लो अगर मैं ABC इंटू 2 करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए मनोज, क्या प्रिंट होना चाहिए ABC इंटू 2 करने से? AB नहीं, ऋतुजा तुम बता सकती हो? 2AB ABC 2ABC। सर मैं शुभम, बताऊं? हाँ बताओ। सर ABC करेक्ट, शुभम ने करेक्ट बोला। तो वो 2 बार ABC को प्रिंट कर देगा सेम लाइन में ही, ठीक है। अब और कुछ ट्राई करते हैं, लाइक ऋतुजा, ठीक है। अब बताओ ऋतुजा ये क्या प्रिंट करेगा, जल्दी बताओ, रन करने से पहले बताओ। सर ऋतुजा 3 ऋतुजा 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 3 तीनों टाइम। लग के, या राइट, ऋतुजा ऋतुजा और ऋतुजा, ठीक है। तो ये करता है ये बेसिकली। तो हम लोग जब भी प्लस अगर हम लोग करें तो 2 स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्कैट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस यूज कर लूंगा तो ऋतुजा 3 हो जाएगा ये, ठीक है। पहले इसको भी हम लोग को HTR करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो ये ऋतुजा 3 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या करे, वो 3 बार उसको क्या कहते हैं उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक लाइन में प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपको पता चला मनोज? यस सर। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास हम लोग ने किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक, बस हम लोग ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। सो किसी ने ये चेक किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने ये आई गेस आज ही सुबह भेजा था, तो शायद आप लोगों को टाइम नहीं मिला होगा चेक करने का। हाँ सर। सर कौन सा ग्रुप पे सर? मैंने कोई अलग सा हाँ, ग्रुप ज्वाइन। आप ये ग्रुप में होना, राइट, ये वाला MTM प्लस CBI 1। मैंने यहाँ पे यस 2 सर। लिंक्स भेजे, एक मेरे PPT के लिए है और एक ये हाँ कोड के लिए है। यस सर। तो यहाँ तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाके बूट कैंप पे मार देंगे, पाइथन बूट कैंप पे, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। अगर मैं 1 हफ्ता तक क्लासेस लेने वाला हूँ आपको, तो आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे होंगी, तो आप कभी भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कोड, ठीक है। ऋतुजा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बट मैं पर हर क्लास का लेकिन कोड ग्रुप में डाल दिया करूंगा, जैसे कि एक क्लिक पे ही आप यहाँ पे आ जाए, क्या कहते हैं ये पेज में आ जाए। बट इन केस आपको कभी प्रीवियस क्लास में देखना हो कि क्लास 2 में हम लोग ने क्या पढ़ाया है, तो आप वापस आ सकते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके क्लास 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आज का क्लास 3 है, तो क्लास खत्म होने के बाद क्लास 3 अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। आपके क्लास में आपको ग्रेड्स मिलते हैं, राइट, जितना आपके परसेंटेज होते हैं मार्क्स के, उसके बेसिस पे ग्रेड्स मिलते हैं, राइट शुभम? यस सर। और अगर 40% के नीचे मार्क्स होता है तो क्या ग्रेड होता है ऋतुजा? क्या सर? अगर 40% के नीचे मार्क्स होता है तो क्या ग्रेड मिलता है स्कूल में, रिपोर्ट कार्ड में? सर C ग्रेड। 40% के नीचे या फेल सर होते हैं? 100 आउट ऑफ बोल रहे हैं 50। मैं 100 आउट ऑफ बोल रहा हूँ, लाइक टोटल होता है ना सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, एक टोटल आता है, टोटल परसेंटेज लिखा जाता है, 90% हुआ, 80% हुआ, नहीं तो कोई सर C 40% को तो C आएगा ना। आपके क्लास में शुभम 40% के लिए 40% के नीचे के लिए कितना देते हैं? सर C1 C2। C1 C2। और आपका मनोज, आपका भी वही है? यस सर C। अच्छा, तब तो वो 100 मार्क्स में से है ये, क्या कहते हैं 50 मार्क्स से नहीं, तो उसमें उस केस में भी इतना ही देते हैं, C1 C2। सर 50 मार्क्स से और A A1 A2।
A1 एंड A2 देते हैं एंड 100 को C1। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेरे टाइम का ग्रेडिंग सिस्टम अलग था, मैं अपने टाइम का ग्रेडिंग सिस्टम बता देता हूँ। मेरे टाइम में क्या होता था कि अगर आपने 90% के ऊपर लाया है, ठीक है, तो A++ मिलते थे। वो अभी नहीं चलता ना शायद, A++ ऐसा कुछ अभी नहीं है ग्रेड्स नहीं में। है सर। ओके ठीक है। ठीक है तो कोई नहीं, हम लोग अपना रख लेते हैं कि किसी ने अगर 90 मार्क्स के ऊपर लाया है, ठीक है, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग देंगे। ठीक है, ये सही है। हम लोग कोई स्कूल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ये अब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आउट आपको पता है आउटस्टैंडिंग सबसे अच्छा होता है, राइट? राइट शुभम? हाँ सर। और कोई अगर 80% के ऊपर लाता है, 80 नहीं 70% के ऊपर लाता है, तो उसको हम लोग वेरी गुड देते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड ज्यादा होता है या आउटस्टैंडिंग ज्यादा होता है? आउटस्टैंडिंग। स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हम लोग सिंक में है। ठीक है, तो कोई अगर 40% के ऊपर लाता है, ठीक है, उसको हम लोग गुड देते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से, ये कोई स्कूल के हिसाब से नहीं, ये हमारे हिसाब से। हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं तो पहले स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, गुड 40% के ऊपर जो लाता है, ठीक है ना यस ऋतुजा? यस ठीक सर। है, Yes, sir. और जो 40% के नीचे लाता है उसको हम लोग फेल कर देते हैं। ठीक है, ठीक सर है आई मनोज? थिंक सर आई थिंक 19 Sir. प्लस में सर एक्सीलेंट होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग इट्स नॉट एन वर्ड। ठीक है, एक्सीलेंट दे देते हैं। अब सही है ऋतुजा, शुभम? हाँ सर। यस। ठीक है, तो हम लोग चार Yes, तरह sir. के तो अभी हम लोग चार तरह के ग्रेडिंग सिस्टम पे हैं। जो 90% के ऊपर लाएगा उसको एक्सीलेंट देंगे, जो 70% के ऊपर लाएगा उसको वेरी गुड देंगे, जो 40% के ऊपर लाएगा उसे गुड देंगे, और जो 40% के नीचे ला रहा है वो फेल हो गया। ठीक है मनोज, समझ में आया ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम? Yes, sir. ठीक है, तो मैं अगर 65% लाया हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? क्या सर? अगर मेरा मार्क्स 65 है तो मुझे क्या मिलेगा ग्रेड? Good. गुड। ठीक है, और अगर 85 है तो? वेरी गुड। ठीक है, तो मैं ऊपर में ये हेडिंग लिख देता हूँ, ये है ग्रेड और ये है, सॉरी, मार्क्स, ये है ग्रेड। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग यूजर से मांगेंगे कि यूजर से पूछेंगे कि आप एक इंटीजर दो, ठीक है, आप एक नंबर दो और उस नंबर के हिसाब से हम लोग मार्किंग दे देंगे। ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग? क्या कह रहे हो शुभम, करें? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को यूजर को मार्क्स के बारे में क्या कहते हैं, यूजर से मार्क्स लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे शुभम बताओ, मनोज बताओ। हम लोग यूजर से इंटीजर कैसे लें मनोज? Print करके. हाँ, लेकिन हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से ऋतुजा? लास्ट क्लास हमने देखा था कि यूजर से अगर कुछ स्ट्रिंग लेना है, यूजर को नाम पूछे, यूजर को नंबर पूछना है, तो हम लोग कैसे लेते हैं यूजर से, मतलब यहाँ पे टाइप करके? सर स्ट्रिंग करके। स्ट्रिंग करके? सॉरी मैंने सुना नहीं, स्ट्रिंग करके? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे हम लोग सर ने आई एन टी इनपुट, इंटीजर ओके देन ओके इनपुट। सर, हाँ याद आ गया। इनपुट याद आया, राइट? नेक्स्ट टाइम मत यस। बोलना। ठीक है, हाँ। तो इनपुट से तो हम लोग इनपुट ले सकते हैं, हम लोग इंटीजर इनपुट कैसे लेंगे? सर INT देन इनपुट देन ठीक है, टाइप्स ऑफ। करेक्ट। तो पहले हम लोग ने ये इनपुट दिया, वो इनपुट को हम लोग ने INT टाइप कर दिया। ठीक है, ताकि जो भी यूजर से इनपुट मिले वो हम लोग इंटीजर में स्टोर करें। तो यूजर को बता भी देते हैं उससे हम लोग क्या मांग रहे हैं, प्लीज एंटर योर मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लिमिट चल रहा है, देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे 0 से 100 तक का मार्क्स ही कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग ये यूजर को भी बता देते हैं कि बिटवीन 0 to 100। ठीक है, ये सही है, इससे हमारा मार्क्स आ जाएगा, राइट? तो हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि मार्क्स आएगा कि नहीं। और
और ये 2 को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स बिटवीन 0 to 100, तो मैंने दिया चलो 85 और मार्क्स प्रिंट हो जा रहा है 85। ठीक है, लेकिन हम लोग को मार्क्स प्रिंट नहीं करना, हम लोग को क्या करना है ऋतुजा, हम लोग क्या करना चाहते हैं यूजर का मार्क्स लेके? सर उसको ग्रेड देना चाहते हैं, एक्सलेंट, वेरी गुड या गुड या करेक्ट। फेल। तो उसको हम लोग ग्रेड देना चाहते हैं, तो ये ग्रेड देने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, जो हम लोग ने लास्ट क्लास पढ़ा था, याद है? इफ एल्स। हाँ सर याद है। ठीक है, Yes. तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो पहले तो हमारा सिंपल है कि अगर उसने 40% के नीचे लाया है तो वो फेल हो जाएगा, और उसके ऊपर लाया है तो ही उसको ग्रेड मिलेगा, राइट? ये तो सिंपल है, राइट ऋतुजा? यस सर। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि अगर मार्क्स, ठीक है, मार्क्स अगर 40 के नीचे है, ठीक है, तो डायरेक्टली बेटा तुम फेल हो गए। अब बताओ थोड़ा सा मुझे कि कैसे मैं क्या क्या करूँ अब। ठीक है, तो 40% का तो हमारा कवर हो गया कि 40% के नीचे आएगा तो फेल हो जाएगा। तो अब बाकी के लिए हम लोग क्या करें, बताओ बताओ ऋतु, कंडीशंस बताओ जिससे हम लोग ग्रेड दे पाए। और एक कंडीशन तुम बताओ, एक शुभम बताएगा, एक मनोज बताएगा। बताओ सर एक। 40% के ऊपर होगा तो गुड आएगा। ठीक है, 40% के ऊपर हुआ तो गुड आएगा, ये सही है। लेकिन हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, वो 60 उसने 85 लाया है, ठीक है, तो वो भी तो 40% के ऊपर ही हुआ ना, तो हम लोग क्या उसको गुड दे दे? नहीं Sir, सर, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है ना, 79 sir, के can I आगे tell? कंडीशन। हाँ हाँ बताओ। Sir, you passed. You passed. अच्छा हाँ, यहाँ पे यू पास, ये यूजर जान जाएगा अगर हम लोग उसको कुछ, अब देखो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड बोल रहे हैं तो यूजर ने समझ गया ना, हाँ उसका परफॉर्मेंस अच्छा था करके। ठीक है, तो ये ठीक है, ये चीज ठीक है, बट हम लोग यूजर को ग्रेड कैसे दे? ये तो हम लोग ने ये देख लिया कि यूजर पास है कि फेल है, ये पता चल गया। तो अगर अभी मैं यहाँ पे लिख दूं बस जो तुमने कहा, यू हैव पास्ड, ठीक है, और अभी अगर मैं कोई मार्क दूं, ठीक है, कोई एक मार्क बताना मनोज। 90। 90, ठीक है, तो यू हैव पास्ड आ रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं और एक मार्क दूं जो होगा 35, तो यू फेल, ठीक है, हैव फेल, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया क्या कि वो पास कब हो रहा है, वो फेल कब हो रहा है। लेकिन अगर वो पास हो रहा है तो हमें ये भी देखना है कि उसको कौन सा ग्रेड दे, अब अगर वो पास हो गया है तो। ठीक है, तो मैं एक ये बताऊंगा, एक कंडीशन मैं बताऊंगा, बाकी के 2 कंडीशंस आप तीनों को बताने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उसका मार्क्स अगर 90% के ऊपर है, ठीक है, अगर उसका मार्क्स 90% के ऊपर है तो हम लोग क्या प्रिंट, तो हम लोग उसको कौन सा ग्रेड देने वाले हैं? Sir, excellent. ठीक है, हाँ, तो हम लोग लिखते हैं योर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे और क्या कंडीशन होगा, बताओ ऋतुजा, और क्या क्या कंडीशन होगा? सर यहाँ पे सर यहाँ पे और एक बार प्रिंट करके हमें लिखना है 7 म्हणजे मार्क्स ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70 कॉलम लिखना है, और नीचे प्रिंट करके योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड ऐसा लिखना है। यस, करेक्ट। तो मार्क्स ग्रेटर देन अगर 70 है तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। और क्या कंडीशन हो सकता है, बताओ मनोज बताओ। मार्क्स 40% से ज्यादा हो गए तो परफॉर्मेंस गुड होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग लिख भी सकते हैं, ये कंडीशन हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ एल्स लिख दूं और कह दूं कि योर परफॉर्मेंस वाज गुड तो भी चलेगा। ठीक है, किसी को डाउट हुआ कैसे चलेगा ऋतुजा? यस सर चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और कैसे चलेगा ये थोड़ा सा बताओ मुझे।
सो और हमने तो सब लिख दिया, अब रन कर दीजिए ना तो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि हम लोग ने यहाँ पे चेक कर लिया कि 0 से 40 के बीच में है तो तुम फेल हो गए। अगर नहीं तो अगर तुम्हारा 100 से 90 के बीच में है मार्क्स तो तुम्हारा परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था। तुम्हारा अगर ऊपर में चला गया, अगर देखो अगर तुमने 95 लाया है तो तुम्हें मैंने एक्सीलेंट दे दिया और प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि तुमने 90% के ऊपर नहीं लाया, तुम्हारा मार्क्स उससे कम है, ठीक है। तो समझ लो कि तुमने 80% लाया है, ठीक है। अगर तुमने 80% लाया तो ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, राइट शुभम। यस अगर सर। मार्क्स हम लोग 80% है, ठीक है, बट ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आके तुम्हारा क्या आएगा परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, ठीक है। और अगर तुम्हारा उससे भी कम मार्क्स आया तो डायरेक्टली एक ही बचा है, एल्स बचा है, मतलब हम लोग ने पहले में फेल कवर कर लिया, हम लोग ने ये कंडीशन दे के क्या कहते हैं एक्सीलेंट कवर कर लिया, हम लोग ने ये कंडीशन दे के वेरी गुड कवर कर लिया। तो और कौन सा कंडीशन बच गया है, गुड वाला एक ही कंडीशन बच बच। गया ना। हाँ, तो इसके ऊपर अगर हम लोग कंडीशन ना भी लगाएंगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या कहता है, अगर कहीं पे भी प्रोग्राम नहीं प्रिंट किया कुछ तो लास्ट में ये प्रिंट होने ही वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। शुभम कोई मार्क्स बताओ। सर 85। 85। 85। और इसका आंसर क्या होना चाहिए ऋतुजा। सो सब पहले 85 प्रिंट होगा, बाद में नहीं, बाद 85 में प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे लिखा था एक लाइन प्रिंट 80 प्रिंट मार्क्स करके, ठीक है, लेकिन वो लाइन मैंने काट दिया, ठीक है, वो लाइन मैंने मैंने नहीं रिमूव देखा। कर दिया। तो सो यहाँ पे 85 मतलब सो यहाँ पे 1 सेकेंड, 85 वेरी गुड प्रिंट होगा। ठीक है, योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड प्रिंट होगा, ठीक है। हम लोग रन करके भी देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो प्रिंट क्या हुआ, योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड।